बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रिमेनिंग एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि द चार्ज इज एट रेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स ऑन चार्ज इज। अगर चार्ज रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फोर्स किसके इक्वल है। तो हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज जो है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इक्वेशन जो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज जो है क्यू वी बी साइन थीटा इसके इक्वल है। अब जब चार्ज रेस्ट में है तो वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगा। अगर जीरो को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो के इक्वल होगा। यहाँ पर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 8 बता रहे कि वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि लेट्स सपोज एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है एक चार्ज पार्टिकल यानी मूव हो रहा है। और हमें मालूम है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल परफॉर्म अ सर्कल पाथ, यानी ये एक सर्कल पाथ परफॉर्म करते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि वर्क डन थ्रू अ क्लोज पाथ या क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पर जो वर्क डन है यानी इस लूप के अंदर जो वर्क डन है वो जीरो के इक्वल होगा। यानी यहाँ पर यानी जो है इस लूप के अंदर वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल है या वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे कि इफ द अर्थ नॉर्थर्न मैग्नेटिक पोल एक्ट्स लाइक, यानी अर्थ का जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो किस तरह से वो कैसे लाइक करते हैं, यानी कैसे होते हैं। तो अगर हम जियोग्राफिकल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे गौर कर ले तो लेट्स सपोज ये है हमारे पास, अगर अर्थ है ये नॉर्थ है और दूसरा जो है हमारे पास साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पर हमने एक मैग्नेट रखा, एक बार मैग्नेट को हमने तार से सस्पेंड किया। तो जो यानी जो मैग्नेट है जो मैग्नेट है वो इसका वन साइड जो है वन पोल रोटेट होगा नॉर्थ की तरफ और दूसरा जो पोल है वो रोटेट होगा साउथ की तरफ। और जो नॉर्थ की तरफ रोटेट होते हैं इसको हम जो है यानी ये असल में साउथ पोल होते हैं। ये असल में साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, लेकिन इसको हम यानी ये साउथ पोल है जो अर्थ नॉर्थ की तरफ रोटेट होते हैं। तो ये होगा असल में जैसे कि अगर हम गौर कर ले तो इस वाले साइड को हम नॉर्थ कहते हैं और इस वाले साइड को हम साउथ कहते हैं। तो बता रहे कि अर्थ का जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एक्ट्स लाइक, वो असल में एक्ट्स लाइक करते हैं। यानी जैसे कि अगर इसकी तरफ साउथ रोटेट होते हैं तो वो नॉर्थ है, अगर नॉर्थ रोटेट होते हैं तो वो साउथ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। यानी ये जो है अर्थ का जो नॉर्थर्न मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट है। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे कि द पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट इन गैल्वेनोमीटर आर मेड कनकेव। इसको कनकेव बना देते हैं टू मेक द फील्ड, ताकि फील्ड को बना सके। एक तो देखिए यानी रेडियल, प्रॉपर रेडियल बना सके। दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग, यानी फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, यानी बोथ रेडियल एंड स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट एमसीक्यूज बता रहे क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हेन अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर द रिजल्टेंट सर्किट बिहेव एज। यहाँ पर हम सर्किट का बिहेव बताना है। लेट्स सपोज कि जैसे कि एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस को स्मॉल वैल्यू यानी शंट रेजिस्टेंस को इसके साथ यानी पैरेलल में कनेक्ट किया। तो इस वक्त ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल यानी शंट रेजिस्टेंस है RS है और ये है हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। हमें मालूम है कि RS मस्ट बी लेस देन RG, यानी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू RG से कम होती है। तो ये जो है इट मे बी मॉडिफाई इनटू एमीटर, यानी करंट मेजर करने के लिए, लार्ज करंट मेजर करने के लिए हम इसी तरह से गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे टू मेजर द वोल्टेज द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड विद द सर्किट एज। अब यहाँ पर हमने सर्किट बिहेवियर नहीं बताना है, हमने वोल्टेज को मेजर करना है। कि लेट्स सपोज एक कंपोनेंट है, हमने इस कंपोनेंट पे जैसे कि एक रेजिस्टर है या कोई भी सा भी एक कंपोनेंट, हमने इस कंपोनेंट पे वोल्टेज मालूम करना है। तो वोल्टेज हम इसके साथ जो टर्मिनल्स होते हैं वो हम इसके साथ जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक वोल्टमीटर है, एक हाई रेजिस्टेंस है RH है और फिर इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। तो इनकी जो टर्मिनल्स है हम इन टर्मिनल्स को उस कंपोनेंट के साथ यानी पैरेलल में कनेक्ट करवाते हैं।
यानी इसका जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी पैरेलल। यानी असल में मॉडिफिकेशन जो है वोल्टमीटर का वो तो हाई रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है, लेकिन अगर किसी कंपोनेंट में हम वोल्टेज फाइंड करते हैं तो हम इसके साथ पैरेलल कनेक्ट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे कि द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर एज, यानी आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमने पहले पढ़ा था कि भाई अगर हम एक गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर बनाते हैं तो इसके साथ हम एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट करवाते हैं, यानी RH सीरीज में गैल्वानोमीटर के साथ हम कनेक्ट करवाते हैं। अब हमें एक परफेक्ट गैल्वानोमीटर यानी वोल्ट हमने मेजर करना है, तो फिर हमने ऐसा रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट करना होगा ताकि यहाँ से कोई भी एनर्जी या कोई भी वोल्टेज पास ना हो। तो इसके लिए हमने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना होगा, हमने इनफाइनाइट करना होगा, यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पे हमारा वोल्टमीटर जो है वो एक आइडियल वोल्टमीटर होगा, इसमें कोई पावर लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। द टॉर्क एंड द कॉइल कैन बी, क्वेश्चन नंबर 14, द टॉर्क एंड द कॉइल कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। ये टॉर्क जो है किसकी वजह से इंक्रीज होते हैं, तो यानी रेक्टेंगुलर कॉइल का जो इक्वेशन है टॉर्क इज इक्वल्स टू NBA साइन थीटा। यानी देखिए ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करते हैं। टॉर्क के इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं तो टर्निंग इफेक्ट्स ज्यादा होगा। करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये इन दोनों पे भी डिपेंड करते हैं। करंट जितना हम ज्यादा पास करते हैं कॉइल से, इसका टेम्पररी मैग्नेट स्ट्रांग होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग हो फिर भी टॉर्क मैक्सिमम होगा। और नेक्स्ट जो है एरिया ऑफ द कॉइल, यानी इन ABC तीनों ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। तो ये थे MCQs इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर के। इसकी रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।